चलिए अब देखते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए कर्मा रीडिंग। पाइसेस मीन राशि वालों के लिए कर्मा रीडिंग, ठीक है। द मून, नाइट ऑफ वेंट, द हर्मिट, फोर ऑफ कप, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वैंड, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम में टेन ऑफ वैंड। 10 की एनर्जी दिख रही है बहुत ज्यादा, और 4 5 7 3 3 की बहुत ही बुरी कंडीशन है। पाइसेस यानी कि मीन राशि वाले, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है आपके लाइफ में पास्ट की चीजें पीछा कर रही है, ठीक है। पास्ट का वही पर्सन जिसके साथ हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने गलत किया हो, उनके इमोशन के साथ आप खेले होगे। अब क्या हो रहा है कि आप इस लाइफ में उनके इमोशन के साथ खेल रहे थे, ठीक है। अब सोच रहे हो कि मैं बार बार गलतियां कर बैठा या बैठी, और आज मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ पहले धोखा हुआ, फिर पीठ पीछे मेरे साथ इतना बड़ा साजिश किया गया। मैं हमेशा उन चीजों को वेट करता रहा, ये करती रही कि चीजें मेरे पास अपॉर्चुनिटी आया, टेंशन मिले, लेकिन मेरे पीठ पीछे मेरा पार्टनर, ज्यादातर लव लाइफ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, मेरा पार्टनर जिसको मैंने इतना समय दिया वो किसी और के पीछे थी या था। मेरे पीठ पीछे इतनी सारी चीजें हो रही थी, मैं ऑफर का या अटेंशन का वेट मैं कर रही थी, मैं कर रहा था, लेकिन वो कहीं इन्वेस्ट और कर रही थी, ठीक है। आप उनको क्या कर रहे थे, रंगे हाथों पकड़ लिए। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि आपकी चीजें ही रिपीट हो रही है आपके लाइफ में, ठीक है। अब आप जा इसलिए आपको रियलाइज हो रहा है ना, हर्मिट मोड में इसलिए आप चले गए ताकि आपको इन बातों का एहसास हो कि किसी के इमोशन के साथ खेलने के बाद क्या होता है। आप हो सकता है इस तरह के इंसान हो जो मल्टीपल लोगों को एक्सप्लोर कर रहे थे, मल्टीपल लोगों के साथ अफेयर कर रहे थे, या मल्टीपल लोगों के साथ समय बिताया करते थे। कमिटमेंट आप दिया नहीं करते थे, इन एंड आउट वाली कंडीशन थी। जब भी कमिटमेंट की बात आती थी आर्ग्यूमेंट होते थे, इन एंड आउट वाली कंडीशन, नाइट ऑफ बैंड। जब भी कमिटमेंट की बात आती थी, कोई ना कोई बहाना बनाकर लड़ाई झगड़े करके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके निकल जाया करते थे, ठीक है। हमेशा इल्यूजन, कंफ्यूजन, मून की एनर्जी भी काफी निगेटिविटी दिखाती है। आप हमेशा चमक धमक चीजों में इन्वॉल्व रहे, ठीक है। आप क्या कर रहे थे, चीजों को सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे थे, लोगों के लाइफ को। आज आपके लाइफ में अपनी ही की हुई गलतियों का रिटर्न आपको मिल रहा है इस तरह से। अब आप क्या कर रहे हो, पीछे पलट पलट के देख रहे हो, सोच रहे हो ना हर्मिट मोड में जाकर आखिर ऐसी चीजें हुई क्यों। जब आप पीछे पलट कर देखते हो तो पता चलता है कि आपने किया क्या है, साफ साफ दिखाई दे रहा है आपने किया क्या है। कितने लोगों के साथ आपने एक्सप्लोर किया लव लाइफ को लेकर, हर किसी के साथ आप एडवेंचर कर रहे थे, हर किसी के साथ अफेयर कर रहे थे, हर किसी के साथ डिजायर वाली कंडीशन थी, ठीक है। अब डिजायर वाली कंडीशन में आप किसी भी हद तक सोच लो, सारी चीजें थी, क्योंकि वैंड की एनर्जी है ना, बिना सोचे समझे कुछ भी करना, किसी की भी लाइफ में एंटर करना, फिर एक्सप्लोर करना, फिर निकल जाना। प्लेयर की तरह मेल फीमेल दोनों हो सकती है प्लेयर, आज के जमाने में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी को भी ऑफर करना बिना सोचे समझे। आज आपको अटेंशन चाहिए, फिर आपको कोई अटेंशन देने वाला नहीं है, ठीक है। इतने सारे बोझ आपने, इतने सारे प्रॉब्लम आप क्रिएट करके रखे हुए हो, किसकी वजह से, खुद की वजह से। आज मून की कंडीशन में हो, क्यों, क्योंकि इतने सारे ऑप्शन कौन रखता है भाई, एक इंसान इतने सारे ऑप्शन को कौन एक्सप्लोर करता है, कब तक, किससे छुप कर। कभी ना कभी अपना चेहरा आईने में देखना तो पड़ेगा ना। जब आप आईने में देख रहे हो तो पता चल रहा है कि इतना रायता आपने फैला कर रखा हुआ वो कहाँ जाएगा, आपके लाइफ में रिटर्न आएगा ना। आपने बहुत लोगों का दिल तोड़ा, बहुत लोगों के साथ बैक स्टेप किया आपने, क्यों, मल्टीपल लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए। आपको लग रहा था कि हर चीज हिडन रहेगी, हर चीज छुपी रहेंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसी चीजें हो रही हैं। लेकिन पास्ट को आप भुला सकते हो ना, लोगों से छुपा सकते हो,
ऊपर वाले से छुपा सकते हो क्या? वो तो आपको रिटर्न देंगे, जो आप दोगे वही रिटर्न मिलता है। आपने दिया लोगों को, वही आपको रिटर्न मिल रहा है। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके लाइफ में बर्डन हो गया, बोझ हो गया? ठीक है, जो आपने दिया वो आपको खुशी खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। लोगों को ऑफर आपने बहुत दिया, अब आपको ऑफर मिल रहा है, आप उसको लो खुशी खुशी और सहो। हर्मिट मोड में जाने की कंडीशन इसलिए है ना कि आपको लग रहा है कि आपने गलतियां की है और वो बड़े लेवल पर की है। ठीक है, किसी को झूठा प्रॉमिस करके किसी के लाइफ के साथ खेलना, सबकी अपनी अपनी लाइफ की वैल्यू होती है ना। सबको खुश रहने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, आपने किसी की वैल्यू नहीं की। ठीक है, डिवाइन क्या बोल रहे हैं? लिसन टू विद इन, द आंसर लाइव विद इन, लिसन टू यूर इंट्यूशन क्वाइट वॉइस। अब आपको इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं करने के लिए। अपने इंट्यूशन की आवाज सुनने के अलावा कोई रास्ता है क्या? या कोई आपको समझाने वाले हैं क्या? आपकी ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि आप किसी के सामने जाकर एडवाइस मांग सको। एडवाइस मांगने के लिए अपनी चीजें बतानी भी तो पड़ेगी ना। क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस, आप अपने आप को हील करिए। हील ना करो तो भी आपको कराया जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है। किसी भी तरह आप रिकवर हो भी जाते हो, फिर भी आप रिपीटेड चीजें करोगे, ये दोहराई जाएगी, फिर और बुरी कंडीशन हो सकती है, बहुत बुरा कर्मा मिल सकता है। अभी जो चीजें मिल रही है वो कर्मा आप फेस करके निकल सकते हो। हर्मिट मोड में चले गए हो, तभी आप स्पिरिचुअल चीजों को देख रहे हो, सुन रहे हो, इस टैरो कार्ड को देख रहे हो। इसकी वजह से, हर्मिट की वजह से। अब आपको अपने इंट्यूशन को हाई करना है, स्केयर्ड स्पेस अप। आपने इतनी सारी खौफ और डर 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 डराने वाली चीजें, आपने इतनी सारी चीजें क्रिएट कर चुके हो आप, और खुद के लाइफ में इतनी डरावनी चीजें बना चुके हो। उन चीजों से आपको निकलना है। ठीक है, ये लाइफ फालतू चीजों के लिए नहीं मिली है कि उसको डर के साये में, अंधकार में डालकर आप रखो। इंसानों की लाइफ मिली है अपने अच्छा कर्मा करने के लिए, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, डिवाइन के रास्ते पे चलने के लिए, किसी के लाइफ से खेलने के लिए नहीं मिली है। आपकी अपनी खुद की लाइफ भी मजाक में लेने के लिए नहीं मिली है। ठीक है, आपको जो लाइफ मिली उसकी बहुत वैल्यू है, उसको गलत रास्ते पर मत ले जाओ। ठीक है, अपने लाइफ के साथ मत खेलो। आपकी लाइफ अपनी नहीं है, ये डिवाइन की है, डिवाइन की दी गई लाइफ है। ठीक है, गलत इस्तेमाल करोगे तो परिणाम भी बहुत बुरा मिल सकता है। ठीक है, बस